गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू फीजी टाइम्स। सौमित्र नाम है मेरा, आप सबको पता है। आज एक अलग चीज़ लेकर डिस्कशन में आए हुए हैं। जैसे कि कोई फीजी आना चाहते हैं, फीजी में जॉब के लिए, फीजी में टूरिज़्म के लिए, फीजी में किसी रिलेटिव से मिलने के लिए, तो आपको फीजी का कुछ प्रो एंड कॉन्स के बारे में जानना चाहिए आने से पहले। टॉपिक तो शुरू कर लेंगे यार आज, लेकिन लाइक होना चाहिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट्स आपका अगर लगता है कि आपको कुछ चीज़ जानना है तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए, तो सब्सक्राइब लेकिन कर दीजिएगा प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। डिटेल में थोड़ा बात करेंगे ताकि आपको एक अच्छा सा व्यू मिले और आपको क्लैरिटी आ जाए सारी चीज़ों का, ठीक है। पहले तो स्टार्ट करते हैं। फीजी का जो पॉपुलेशन है उसमें से 40% जो इंडियंस है, यहाँ इंडो फिजियंस उनको कहते हैं। तो वो अब जब फीजी में आएंगे तो आपको इंडिया जैसा फील होगा, बिकॉज ऑफ इंडियन कम्युनिटी यहाँ पे है, तो इसीलिए आपको इंडिया जैसा फील होगा। ये एक प्रो हो गया। और इसके अलावा सेकेंड जो पॉइंट है जो मैं कहना चाहता हूँ, हॉस्पिटलिटी। यहाँ के जो लोग हैं, या आप कोई भी टूरिज्म स्पॉट पे जा रहे हो, या कोई भी होटल्स में ठहर रहे हो, कोई भी क्लब जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, आपको यहाँ पे लोगों के अंदर जो हॉस्पिटलिटी का एक स्ट्रॉन्ग सेंस मिल जाएगा। लोगों के अंदर ये है, जिससे ये हम लोगों को सीखना चाहिए कि हॉस्पिटलिटी में ये लोग बहुत आगे हैं, राइट। हॉस्पिटलिटी का एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। फीजी में आप जब उतरते हो, फ्लाइट से आप लैंड करते हो फीजी, तो मेरा पहला एक्सपीरियंस ऐसा ही था। मैं जब फीजी में लैंड किया था उस टाइम पे मैं देखा कि फीजी में एयरपोर्ट में गिटार लेके कुछ एम्प्लॉयज़ हैं फीजी एयरपोर्ट अथॉरिटी का, तो वो गिटार प्ले कर रहे हैं। इमिग्रेशन तो बहुत कूल है, इमिग्रेशन बहुत कूल है। तो आप जब आएंगे तो आपको मिलेंगे ऐसे लोग जो गिटार प्ले कर रहे हैं। मैक्सिमम टाइम रात के टाइम पे आपको नहीं मिलेगा, दिन के टाइम पे आपको वैसे लोग मिलेगा। तो आप देखेंगे कि वो लोग आपको वेलकम कर रहे हैं गिटार प्ले करके, तो कुछ गाना गा रहे हैं फिजियंस का, उनका नेटिव लैंग्वेज में। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छा लगेगा, ये आपको फील होगा कि बहुत अच्छा एक जगह पे आए हैं। और एक चीज़ है, आप जब फीजी में उतरते हो ना, आपको एयरपोर्ट में एक बड़ा सा होर्डिंग है, जो एयरपोर्ट में जहाँ पे फ्लाइट्स रहते हैं, जो मतलब जो सेट किया हुआ जो एरिया है, वहाँ पे आपको मतलब वहाँ पे लिखा हुआ है कि वेलकम होम। तो ये एक वर्ड है, ये एक छोटा सा वर्ड है। जब आप फ्लाइट से विंडो से आप देखते हो बाहर कि वेलकम होम लिखा हुआ है, तो ये बहुत अच्छा फील होता है। आप तो घर छोड़ के आ गए यार दूसरे कंट्री में, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे ऐसा फील होगा कि सही में घर ही आ गया। तो ये चीज़ मैं आपसे शेयर किया, जो मेरे को हॉस्पिटलिटी में, ये आप लैंड करने के बाद ही आपको ये पता चलेगा। ये मैं नहीं बता सकता, ऐसे आपको समझा भी नहीं पाऊंगा, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। सो आप आइए फीजी को एक्सप्लोर कीजिए। थैंक यू सो मच। तो बीचेस बहुत सारे हैं, एक्सीलेंट बीचेस हैं यहाँ पे, ठीक है। कोरल रीफ्स है, ये थर्ड पॉइंट्स में बता रहा हूँ। बीचेस बहुत अच्छे हैं, कोरल रीफ्स है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, और क्लीन वाटर है, जो आपका डाइविंग वगैरह के लिए, जो डाइविंग का एक्टिविटी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा स्पॉट है। अभी बहुत सारे नया एक्टिविटीज़ ऐड हुआ है टूरिज्म के साथ। स्काई डाइविंग ऐड हुआ है, वैसे डाइविंग है, स्पीयर फिशिंग है, जैसे कि आप समुद्र के अंदर जाके आप मछली मार सकते हो। तो इंडियंस के लिए अच्छा चीज़ ये है कि वीज़ा ऑन अराइवल है। आपको वीज़ा एप्लीकेशन नहीं करना है घर में इंडिया से, तो आप यहाँ पे आ जाओ। आपका आने से पहले आपको यहाँ पे होटल का जो बुकिंग है वो बुकिंग होना चाहिए। कितने दिन के लिए आप आ रहे हो वो प्रूफ होना चाहिए। तो वो बुकिंग आपको दिखाना पड़ेगा इमिग्रेशन में कि आप फीजी जा रहे हो एज ए टूरिस्ट, तो वो आपका बुकिंग होना चाहिए, और आपके पास सफिशिएंट कैश होना चाहिए, जो डॉलर्स में होना चाहिए। तो यहाँ पे डॉलर्स, यूएस डॉलर्स में, तो यहाँ पे आप यूएस डॉलर को फिजियन डॉलर्स में कन्वर्ट कर पाएंगे आने के बाद। ओके, तो आपको इंडिया से लेके आना है यूएस डॉलर्स, इंडियन रुपीज को कन्वर्ट करके यूएस डॉलर्स ही लाना है फीजी में जब भी आप आ रहे हैं। और हिंदी इंग्लिश, ये दो तरह के लैंग्वेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग बोलते हैं। इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं लोग, हिंदी भी बोलते हैं, लेकिन आपको जैसे पता है 40% जो इंडो फिजियंस है, तो उस हिसाब से इंग्लिश के हिसाब से हिंदी थोड़ा
कम बोला जाता है, लेकिन हिंदी लोग बोलते हैं। फिजियंस नहीं बोल पाते उतना हिंदी, उनको कुछ कुछ फ्रेजेस मालूम है हिंदी का, बट जो इंडो फिजियंस है वो आपको प्रॉपरली आपसे हिंदी में बात करेंगे, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ है, जो टेम्पल्स है, बहुत तरह के पुराने टेम्पल्स है। यहाँ पे आपको टेम्पल्स मिल जाएगा जो इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो इंडियन फेस्टिवल्स आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे आपके, लाइक दिवाली हो गया, और भी बहुत सारे जो फेस्टिवल्स है हम लोगों का। तो वो सब फेस्टिवल आप इंडियन फेस्टिवल्स आप यहाँ पे फिजी में आके एक्सपीरियंस कर सकेंगे, बिकॉज यहाँ पे इंडियंस हैं। तो ये एक प्रो हो गया आपका। जैसे कि आप अब तो आ गए यार, आने के बाद खाना चाहिए, राइट। तो आपको खाना, कोई कोई बंदे हैं जो वेजिटेबल खाना पसंद करते हैं, जिनको नॉन वेज उतना पसंद नहीं है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी है। आप आके यहाँ पे वेज खाना आपको इजीली मिल जाएगा यहाँ पे, और नॉन वेज तो है ही यार, नॉन वेज का बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, लेकिन आपको वेज भी मिल जाएगा, वेज खाने का ऑप्शन यहाँ पे है। और आप जैसे जानते हो, मैं आपको पहले वीडियोस में भी बोला था, यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा है, तो वेदर आपको अच्छा मिलेगा। ये एक प्रो हो गया। जो कि आप इंडिया से आ रहे हो तो आपके लिए यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। सारा साल भर 24-25 मैक्सिमम, गर्मी में भी ऐसा टेम्परेचर रहता है, तो उतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई नहीं, लेकिन थोड़ा बारिश ज़्यादा होता है, तो उसमें बाद में आते हैं, ठीक है। तो आपको वेदर, ओवरऑल वेदर अब देखते हैं तो क्लीन वेदर हर वक्त मैक्सिमम टाइम जो आपको मिल जाता है, राइट। टूरिस्ट जो आ रहे हैं, टूरिस्ट के आने से पहले एक चीज़ बहुत देखना ज़रूरी है कि मैं जो कंट्री में घूमने के लिए जा रहे हूँ अपनी वाइफ, अपने फैमिली को लेके, बीवी बच्चों को लेके, तो वो कंट्री कितना सेफ है, राइट। तो फिजी सेफ है, फिजी सेफ है, लेकिन ATM वगैरह का चोरी वगैरह ये सब हर जगह में ज़्यादा कम लगा रहता है। ये सब चीज़ें, थोड़ा स्नैचिंग वगैरह ये सब होता रहता है हर एक कंट्री में, तो वो सबसे थोड़ा आपको प्रिकॉशन रखना है। ओवरऑल आप देखेंगे तो टूरिस्ट के लिए फिजी सेफ कंट्री, राइट। और एक गुड न्यूज़ है, जो रिसेंटली शादी किए हैं, जिनका रिसेंट शादी हुआ है, उनके लिए फिजी बहुत अच्छा जगह है। इट्स लाइक दैट। आप हनीमून के लिए अगर आना चाहते हैं, आप अगर प्लान करें कि मैं हनीमून फिजी में करूं, तो ये आपके लिए मतलब वन स्टॉप सोल्यूशन मैं बोल सकता हूँ। यहाँ पे आओ, आप पूरा एक्सप्लोर करो, आपके वाइफ के साथ अच्छा टाइम बिताओ, पार्टनर के साथ अच्छा टाइम बिताओ, आपको पीपल्स बहुत अच्छे मिलेंगे, आपको बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा यहाँ पे, राइट। ये एक अच्छा, आई मीन पॉजिटिव साइड है फिजी का, ठीक है। अभी तो ये कुछ पॉइंट्स लेके मैं आपसे बात किया, अभी कुछ डिसएडवांटेज लाइक कॉन्स के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। जैसे कि देखिए, हम लोग इंडिया में जितना कोई सामान खरीदने में जितना हम लोग का कॉस्ट आता है, उस हिसाब से फिजी में आपको ज़्यादा कॉस्ट देना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, जेन्युइनली हाई है, ठीक है। आपको कैसे समझाऊँ, लाइक आप बार्बर के पास जाएंगे आपका शेविंग कराने, आपका हेयर कट के लिए, तो दे विल चार्ज यू $10। तो आप समझ सकते हैं आपका इंडिया में, हमारे इंडिया में कितना खर्चा होता है। आते हो आपका हेयर कट के लिए या शेविंग वगैरह करने के लिए, तो मैक्स टू मैक्स मैं पकड़ता हूँ हबीब्स वगैरह, अब अगर आप जाते हो हबीब्स में, तो आपका 400-500 के अंदर हो जाता है, अच्छा खासा बता रहा हूँ। लेकिन जो रूरल एरिया में जैसे हैं, तो जो भी सलून्स हैं उसमें भाई 100-150 रुपये में हो जाता है, ठीक है। मेरा तो 50 रुपये में हो जाता था, 50 से 60 रुपये में हो जाता था। तो यहाँ पे खर्चा ज़्यादा है उस हिसाब से देखा जाए तो। और एक मैटर जो है, ये आपका अगर आप इंडिया से जब आ रहे हो ना, फ्लाइट का कॉस्ट भाई बहुत है। ये अगर कोई टाइम है, आपको फिजी में फ्लाइट का कॉस्ट बहुत हाई मिलेगा भाई, बहुत हाई। जैसे कि मैं अभी दिसंबर का देख रहा था, आप अगर फिजी से सिंगापुर जाना चाहते हो तो आपका फ्लाइट का कॉस्ट आ रहा है 3 लाख पर पर्सन, वन वे का। कैन यू इमेजिन? हांगकांग या सिंगापुर का अभी फ्लाइट अवेलेबल ही है नहीं, इतना रश है, इतना डिमांड हाई हो गया। फ्लाइट सब जा रहा है वाया सिडनी, वाया न्यूजीलैंड होके फ्लाइट्स जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा वीज़ा लगता है। तो अब अगर सिंगापुर या हांगकांग से जाते हो तो इंडियंस के लिए ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगता। तो ये मैटर है, इसीलिए फ्लाइट का कॉस्ट फिजी में हाई है कंपेयर टू नॉर्मल डेज, ओकेशनल टाइम पे। हर एक कंट्री में होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, ये रियल यहाँ पे ज़्यादा है। ओके, और एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा कि साइक्लोन, यहाँ पे साइक्लोन आता है भाई, यहाँ पे साइक्लोन होता है। पैसिफिक ओशन के बीच में होने की वजह से यहाँ पे साइक्लोन्स होता रहता है। तो इतना ज़्यादा मात्रा में तो नहीं होता, लेकिन 1-2 हिट कर जाता है कभी कभार। तो जैसे नवंबर टू अप्रैल, ये जो महीना है, ये जो टाइम पीरियड है, इसी टाइम पीरियड के अंदर साइक्लोन्स मैक्सिमम होते हैं, ठीक है।
तो आप अगर ट्रिप अपना प्लान कर रहे हो फिजी का, तो वो थोड़ा देख लीजिएगा आपके हिसाब से कि आप इस टाइम फ्रेम के अंदर सेट ना करें, इसके बाद या इसके आगे करें, नवंबर से आगे या अप्रैल के बाद ऐसा टाइम टाइमर सेट करें आपके लिए, राइट। ये आपके लिए अच्छा होता है। भाई एक बात बताना चाहते हैं, हम तो इंडियन हैं, हमारा हर एक चीज़ में बजट होता है, राइट। कि घूमने जाते हैं तो बजट फिक्स करते हैं, कुछ खाने का प्लान है तो वो भी बजट कर देते हैं कि भाई अप्रॉक्सीमेटली ऐसा बजट होने वाला है, क्योंकि ओवरऑल बजट होना चाहिए। आप कहीं बाहर जगह में जा रहे हो, कोई जगह एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो आपको बजट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बात तो सही है कि बजट जब आप बनाएं तो फिजी आप अगर वैसा बजट फ्रेंडली आपको मतलब टूरिज्म स्पॉट चाहते हो फ्रॉम इंडिया, तो फिजी आपके लिए कॉस्टली है। सीधी बात है, फिजी आपके लिए कॉस्टली है। आप अगर फिजी में बजट फ्रेंडली जो यहाँ का जो बेनिफिट्स हैं, अगर वो बेनिफिट्स आप उठाना चाहते हो, आप सोच रहे हो कि ये मेरे बजट के अंदर हो जाएगा, 30-40,000, 1 लाख के अंदर, 1.5 लाख के अंदर हो जाएगा, सो ये नहीं हो पाएगा। थोड़ा अच्छा खासा रिसोर्ट में रहेंगे, अच्छा खासा लंच ब्रेकफास्ट आप अवेल करना चाहते हो, तो फिजी में आपको इतना बजट फ्रेंडली होटल्स, बजट फ्रेंडली सुविधाएं ये आपको इजीली नहीं मिलेगा। तो इससे बेहतर हमारे इंडियन व्यूअर्स को कि आप थाईलैंड, बाली इसका प्लान कर सकते हैं। वो भी वेदर सेम है मोर और लेस, और वहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपको पानी वैसा नीट एंड क्लीन है, तो आपको हर एक सुविधा वो सब कंट्री में ही मिल जाएगा। तो अगर फिजी प्लान करना चाहते हो, अगर आप न्यूजीलैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, तो ये आपके लिए अच्छा है, राइट। तो अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया से आपको फिजी आने से बेहतर है आप थाईलैंड और बाली का प्लान करें, ये अच्छा है, राइट। तो अभी और एक मैटर में आते हैं आपसे। देखिए फिजी का शॉपिंग, नाइट लाइफ और खाना वगैरह मतलब जैसे मैं आपको बोला, प्योर वेजिटेरियंस खाने जो कुछ लोगों का डिमांड होता है। बुजुर्ग जो घर में हैं वो उतना नॉनवेज प्रेफर नहीं करते, वो लोग वेज में ज़्यादा प्रेफरेंस है उनका। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये एक डिसएडवांटेज है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये नाइट लाइफ जो बोलिए, जैसे पटाया हो गया उसका नाइट लाइफ, बाली का नाइट लाइफ, या आप थाईलैंड का नाइट लाइफ, वो बहुत अलग है। वहाँ पे बहुत भीड़ होता रहता है, रश है, पूरा माहौल गर्म है यार। लेकिन यहाँ पे ये सीन है नहीं, यहाँ पे सब थोड़ा ठंडे मिजाज के हैं, उसी हिसाब से होता है, उतना रश है नहीं। टूरिस्ट भी आते हैं तो उतना भीड़ होता नहीं, करते, लगता है कि सब खाली खाली टाइप। ये हो गया एक कोर्स जो आपको याद रखना चाहिए फिजी आने से पहले। तो मैं तो हूँ आपके लिए, राइट, मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मिलते हैं आप लोगों से और एक नेक्स्ट ब्लॉग में और भी एक मज़ेदार टॉपिक के साथ। तो तब तक जुड़े रहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।